मन पर काबू कैसे किया जाए। मन तो काफी बलवान है, फिर भी हम उसे कंट्रोल करके अपने जरूरी कामों को कैसे करें। एक गांव में राजा था जिसके पास एक घोड़ा था। राजा उस घोड़े से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस घोड़े में एक कमी थी, उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता था। राजा उससे काफी दुखी हो चुका था, क्योंकि हर थोड़ी देर में वह घोड़ा भूखा हो जाता था। राजा ने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि यदि इस घोड़े को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे राज्य का सारा खाना खा जाएगा और राज्य बर्बाद हो जाएगा, राज्य में अकाल पड़ जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा, अब इस घोड़े को तुम्हें कंट्रोल करना ही होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री ने राजा की बात सुनी और उस घोड़े को कंट्रोल करना शुरू किया। मंत्री जब भी उसे कुछ खाने को देता तो वो कुछ ही देर में फिर से भूखा हो जाता और खाना ना देने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता। यह सिलसिला एक सप्ताह तक चला, लेकिन मंत्री घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया। मंत्री उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा कि मुझे अब मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए एक साधु वहां पर आते हैं और मंत्री से कहते हैं, क्या हुआ, तुम काफी परेशान हो। मंत्री पूरी बात बताते हैं। फिर साधु उससे कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं उस घोड़े को आसानी से काबू कर सकता हूँ, चलो मुझे लेकर चलो। साधु घोड़े के पास जाते हैं, जो एक हाथ में खाना और एक हाथ में डंडा लिए होते हैं। पहले वो घोड़े को 2 बार खाना देते हैं और जब घोड़ा कुछ ही देर में फिर से तीसरी बार खाने के लिए आता है, पहले वो घोड़े को 2 बार खाना देते हैं और जब घोड़ा कुछ ही देर में फिर से तीसरी बार खाना खाने के लिए आता है, तब उसे जोर से डंडा मारते हैं। घोड़े को दर्द होता है और वो भाग जाता है। कुछ घंटे बाद घोड़ा फिर से खाना खाने आता है। साधु फिर से उसे 2 बार खाना देते हैं और तीसरी बार उसे फिर से जोरदार डंडा मारते हैं। घोड़ा फिर से डरकर भाग जाता है। अब घोड़ा फिर से आता है और 2 बार खाना खाने के बाद वो मार पड़ने से पहले ही वहां से चला जाता है, क्योंकि घोड़े को समझ आ जाता है अब फिर से मुझे मार पड़ने वाली है। और ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में साधु उस घोड़े को पूरी तरह सुधार देते हैं और अब वो दिन में सिर्फ 3 ही बार खाना खाता है। दोस्तों, घोड़े की उस खराब आदत के पीछे राजा का ही हाथ था, क्योंकि राजा उससे बहुत प्यार करता था और उसे थोड़ी सी भूख लगती तो तुरंत खाना दे देता था। वैसे ही राजा की जगह आप हो और उस घोड़े की जगह आपका मन आपसे दिन भर कुछ न कुछ मांगता है कि गेम खेल लो, किसी से बात कर लो, फालतू वीडियो देख लो, बाहर घूम लो या नशा कर लो, और आपने मन को वो चीज तुरंत दे देते हो। इसलिए उस घोड़ी की तरह आपका मन बेकाबू हो चुका है। अब आप खुद सोचो, अगर यही हाल रहा तो भविष्य में आपके साथ क्या होगा। आपका घोड़ा आपके पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। क्या आप जानते हो 99% लोग जन्म लेते हैं और सारी उम्र रोते रोते गुजार देते हैं और मुझे इनके दुखी रहने पर थोड़ी भी दया नहीं आती है। अब आप मेरे लिए सोचोगे कि ये व्यक्ति कितना कठोर है, लोगों के दुख से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात सोचो, जीवन सबको मिला है, लोग अपने मन मुताबिक आंखें बंद करके चलते हैं तो अंत में दुखी होते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। इनकी किस्मत नहीं, इनकी आदत खराब है, इन्होंने हमेशा अपने मन की बात सुनी है, कभी अपने घोड़े को ज्यादा खाने से नहीं रोका तो इसमें उसकी खुद की ही गलती है। अब यदि आपने हर समय मन को उसकी पसंद की चीज देने पर रोक नहीं लगाई तो आप भी जीवन के अंत में उन 99% लोगों में शामिल हो जाओगे। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको 1% लोगों में शामिल होना होगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया वही लोग बदलते हैं जो खुद पर कंट्रोल करते हैं। मन को काबू में करने के लिए अब आपको ये करना होगा कि आप घोड़े को खाना देना कम कीजिए। आपको छोटे छोटे नियम बनाने होंगे। अभी घोड़ा हर थोड़ी देर में खाना मांग रहा है तो आपको उसे समझना होगा कि ज़्यादा खाना तेरे लिए सही नहीं है। यदि अभी वो हर 1 घंटे में 10 बार खाना मांग रहा है तो उसे केवल 8 बार ही खाना दीजिए। उदाहरण, अगर यदि आप दिन के 24 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो एक नियम बनाइए कि आज से हर हाल में 1 घंटा ईमानदारी के साथ काम या पढ़ाई करूंगा। जब आप 1 घंटा किसी काम को देना शुरू करोगे तो मन में आएगा, काम छोड़ मोबाइल चला, उससे बात कर, ये काम जरूरी है, वो काम जरूरी है, और भी ऐसे बहुत ही विचार आपके दिमाग में आएंगे। उस वक्त आपको खुद से कहना है, अभी 1 घंटा तो मैं अपने इस काम को देकर ही रहूंगा, अभी तो मैं किसी हाल में नहीं उठने वाला। आपका मन थोड़ी देर में फिर से
आपसे कहेगा अब चल बाद में काम या पढ़ाई कर लेना, लेकिन आप फिर से उससे वही कहना अभी नहीं 1 घंटे बाद। जब आप 4 से 5 बार अपने मन को साफ मना कर दोगे कि नहीं अभी नहीं, तो मन समझ जाएगा कि अब चुप रहने में ही भलाई है और वो आपके काम में आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस तरह आप धीरे धीरे मन पर काबू पाना सीख जाओगे और मन आपकी बात मानना शुरू कर देगा। यदि आपको 1 घंटे भी ज़्यादा लगता है तो 30 मिनट और भी ज़्यादा लगता है तो 15 मिनट उस काम को कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। और यदि मन किसी दूसरे काम को करने के लिए कहे तो उससे कहना बाद में मिलते हैं, अभी मैं इस काम को करे बिना कुछ नहीं करूँगा। इसी तरह आप मन पर काबू पाना सीख पाओगे और यदि आप इसकी प्रैक्टिस हर दिन करोगे तो कुछ समय बाद आपका खुद पर इतना काबू हो जाएगा कि आप दुनिया के महान लोगों में शामिल हो जाओगे। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को सुन रहे हो और जाओ कम से कम 15 से 30 मिनट किसी एक काम को कर लो और उसे पूरा करके देखो। इससे आपको असली खुशी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि आपने इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा सुना होगा तो मैं दावा कर सकता हूँ आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने मन को आसानी से काबू कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी है। इससे केवल वही लोग सुनेंगे जिसमें पेशेंस और ध्यान की कमी नहीं है। यदि आपने ये वीडियो पूरा सुना है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।